सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, जब धान की हम रोपाई करते हैं, तो रोपाई करने से पहले हम ये सोचते हैं कि धान की फसल में इस बार कौन-सी खाद लगानी चाहिए और धान की फसल में जो खाद हमें लगानी है, वो रोपाई करने से पहले लगानी है या रोपाई करने के बाद लगानी है। यदि रोपाई करने से पहले लगानी है, तो कौन-सी खाद लगानी है और रोपाई करने के बाद लगानी है, तो कौन-सी खाद लगानी है और कौन-सी खाद सबसे बेहतर रहती है। क्योंकि किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि जो धान की फसल में खादों का प्रयोग करते हैं, तो वो ऐसे खादों का प्रयोग करते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती और जिन खादों की आवश्यकता होती है, उन खादों को बाद में डालते हैं और जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें वो पहले डाल देते हैं। इससे हमारे धान की फसल में जो खादों का रिज़ल्ट है, वो अच्छा नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों, मैं आपको धान की फसल में खाद को डालने के कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा, जिससे आप कम खाद डालकर अपनी खेती को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, खेती कभी भी ज़्यादा खाद नहीं चाहती है। यदि आप ज़्यादा खाद डालेंगे उसके अंदर, तो खेती खराब हो जाती है और खेती अच्छे से नहीं चलती है। पौधे को अपनी ज़रूरत के अनुसार ही खाद की आवश्यकता होती है। ज़्यादा यदि हम खाद डालते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो फसल पीली भी पड़ जाती है, कभी-कभी ग्रोथ भी रुक जाती है और फसल खराब हो जाती है। तो इसलिए आपको जो खाद को मेंटेन करना है, वो अच्छे तरीके से करना है। तो इसलिए आप जब भी अपनी फसल में खाद का प्रयोग करें, तो मेंटेन तरीके से करें। यदि आप बढ़िया तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, संतुलित मात्रा में करेंगे, तो आप कम खाद में भी बहुत शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से धान की रोपाई आपको किस प्रकार से करनी है, जुताई किस प्रकार से करनी है, बेसल डोज में कौन-सी खादें डालनी है और यदि रोपाई के बाद में आप खाद डालना चाहते हैं, तो कौन-सी खादें डालनी है। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के जो नए वीडियो होते हैं, वो आपको सबसे पहले पहुँचते रहें। किसान भाइयों, अक्सर मैंने देखा है जिस समय धान की हम रोपाई करते हैं, तो धान की रोपाई करने के बाद बहुत सारे किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं या एनपीके का प्रयोग करते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जो खाद हमें नीचे डालनी चाहिए थी, उन खादों को आप ऊपर से लगा रहे हैं। इससे क्या होता है किसान भाइयों, जो हमारी खाद के अंदर डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन होती है और फास्फोरस होती है, तो नाइट्रोजन को तो पौधा आसानी से ले लेता है, लेकिन फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसे पौधा दूर से नहीं ले सकता या गैस के रूप में नहीं ले सकता। इसके लिए पौधे को उसके पास आना होता है। यानी जो फास्फोरस हम खाद डालते हैं, तो पौधे की जो जड़ होती हैं, यदि उस खाद तक आ जाएँगी, तो पौधा ले सकता है, वरना नहीं ले सकता। अर्थात फास्फोरस एक ऐसी खाद है, जिसको लेने के लिए, जिसे खाने के लिए, पौधे को खुद आना पड़ता है। यदि आपकी जड़ के पास में ये खाद पड़ी है, तो पौधे को मिल जाएगी, वरना आपके खेत में ऐसी पड़ी रहेगी किसान भाइयों, कोई भी काम की नहीं रहेगी। और जब आप इसे ऊपर से डाल देंगे, तो ऊपर से क्या होता है, पौधा हमारा जो लगभग 1 इंच नीचे उसकी जड़ पहुँच जाती है, खाद ऊपर रह जाता है, जिसे जो पौधा है हमारा, वो नहीं ले पाता है। और बाद में आप देखते हैं कि जो हमने खाद डाली थी अपने खेत के अंदर, उसका रिज़ल्ट नहीं आया और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आप वीडियो को पूरा देख लें, इसके डालने का मैं बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन-सी खाद किस समय डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की तैयारी की हम बात कर लेते हैं। तो जिस खेत में आपको धान की फसल लगानी है, उसकी आपको हैरों से गहरी जुताई करनी है और अच्छे से करनी है। गहरी जुताई करने के बाद किसान भाइयों, उसमें आप टिलर से एक बार कर दें, टिलर से एक बार निकाल दें, ताकि वो ज़मीन है वो समतल हो जाए, एकसार हो जाए अच्छे से। और समतल होने के बाद में किसान भाइयों, आप उसमें अच्छे से पानी भर दें। पानी भरने के बाद किसान भाइयों, आपको जो पाटा लगाना है या जो गहन आप फेरते हैं, उस पर रोटर चलाते हैं, उसे आप चला दें अच्छे तरीके से। इसके बाद किसान भाइयों, आपको अपने जो धान की फसल है, उसके अंदर रोपाई से पहले बेसल डोज़ डालनी है। अब रोपाई से पहले कौन-सी खाद डालनी है आपको, कौन-सी बेसल डोज़ डालनी है? तो रोपाई से पहले जो किसान भैया, आपको बेसल डोज़ में खादें डालनी है, जो सबसे अच्छा काम करती हैं, सबसे बेस्ट रहती हैं। तो इसके अंदर आप डीएपी डाल सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़ या एनपीके 12-32-16 डाल सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़ या आप एसएसपी डाल सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी सिंगल सुपर फास्फेट, या आप एनपीके 10-26-26 भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। इन चारों में से आप कोई सी भी खाद डाल सकते हैं, लेकिन चारों खादें रोपाई से तुरंत पहले डालनी है और गहन लगाने के बाद, यानी जो पाटा लगाते हैं आप, उसके बाद में डालनी है और धान की रोपाई करने से पहले डालनी है किसान भाइयों। इस बीच में आपको ये खादें डालनी है। इनके साथ में आप यदि लेना चाहते हैं, तो आप रेजेंट ले सकते हैं, जो पिप्रोनिल आती है 0.3% की कीटनाशक, उसे आप डाल सकते हैं इसके साथ में। इसके साथ में आप लगभग 20 से 25 किलोग्राम यूरिया भी ऐड कर सकते हैं किसान भाइयों, ये बहुत ही बेस्ट रहेंगे। तो इन चारों में से आप कोई सी भी खाद ले सकते हैं और पाटा लगाने के बाद या गहन लगाने के तुरंत बाद आप उसे डाल सकते हैं। इसे डालने से किसान भाइयों, जब आप उसकी रोपाई करेंगे, तो ये ज़मीन में अच्छे से मिल जाएगी और आपकी जड़ों के नीचे भी दब जाएगी,
क्योंकि जिस समय हम रोपाई करते हैं तो उस समय दाना हमारी अंगूठे के नीचे आ जाता है या पौधे की जड़ के नीचे आ जाता है और अंदर नीचे चला जाता है और दब जाता है। इससे पौधों को ये खादें भरपूर मात्रा में मिल जाएंगी किसान भाइयों। तो किसान भाई, धान की फसल की रोपाई करते समय खादों से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए इन खादों को तो आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। और यदि आप इन खादों को नहीं डालना चाहते, इनसे दूसरी खादें डालना चाहते हैं, तो आप रोपाई के बाद में डाल सकते हैं किसान भाइयों। रोपाई के बाद में आपको कौन कौन सी खादें डालनी है और किस तरीके से डालनी है। तो जब आप अपने धान की रोपाई कर दें, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको मार्केट से किसान भाई लेकर आना है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन यूरिया लेकर आना है। इसके साथ में किसान भाई आपको एक खरपतवार नाशक ऐड करनी है। यदि आपकी फसल में खरपतवार होते हैं तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, यदि नहीं होते तो नहीं करना है। तो आपको 600 ml प्रति एकड़ प्रिटलाक्लोर जो 37% वाली आती है या 50% वाली आती है, इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं किसान भाइयों। और तीसरा, इसके अंदर आप फेरस सल्फेट भी ऐड कर सकते हैं किसान भाइयों। इन तीनों को भी आप अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अपने खेत की रोपाई करने के तुरंत बाद उसमें आप फेंक सकते हैं और बखेर सकते हैं। और बखेरने के बाद अपने धान की फसल में लगभग 36 घंटे के लिए आपको पानी भरा रहने देना है। यानी आपको जो पानी भरना है इस दवाई को लगाने के बाद में, वो 36 घंटे तक आपकी फसल में पानी रुक जाना चाहिए। यदि पानी नहीं रुकता है तो आप उसे दोबारा भर सकते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप धान की रोपाई करने के बाद इन खादों को डाल सकते हैं। और यदि किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में एनपीके, डीएपी या 10-26-26 या एसएसपी का प्रयोग करना चाहते हैं रोपाई के बाद, तो आपको क्या करना है किसान भाइयों। इसमें आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ऐड करना है। और दूसरा, इसमें आपको डीएपी या एनपीके 12-32-16 या एनपीके 10-26-26 या एसएसपी, इन चारों में से कोई सा भी आपको लेना है। और इसकी डोज आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। तीसरा, इसमें आप खरपतवार नाशक मिला सकते हैं किसान भाइयों, जो प्रिटलाक्लोर आती है 50% वाली, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता है। और चौथा किसान भाई, इसमें आपको एक कीटनाशक लेना है, क्योंकि जिस समय हम धान की रोपाई करते हैं तो जड़ों वाले कीट जो होते हैं, दीमक वगैरह, वो बहुत ज्यादा लग जाती है। तो आप इसमें या तो कार्टब ले लें लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़, या फिप्रोनिल जो रिजेंट आती है, इसे आप ले सकते हैं 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़। ये सभी खादें आपको लेनी है। और लेने के बाद में आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों, और अपने धान की रोपाई करने के 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी जैसे आपने आज रोपाई कर दी तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये खादें आपको डालनी है। इन्हें आप अच्छे से बखेर दें। और बखेरने के बाद किसान भाइयों अपनी धान की फसल है उसमें पानी भर दें। पानी वही आपको 36 घंटे तक रोकना है, ताकि जो खरपतवार है वो अच्छे से गल जाए और आपकी जो धान की फसल है वो अच्छे से फुटाव उसके अंदर हो जाए। किसान भाइयों, इसके अंदर आपको जिंक नहीं ऐड करनी है, क्योंकि यदि आप एनपीके 12-32-16 या डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो डीएपी के साथ कभी भी आपको जिंक का प्रयोग नहीं करना है किसान भाइयों। और जिंक आपको जो डालनी है वो अपनी फसल में लगभग 10 से 12 दिन की अवस्था में डालनी है। इससे पहले जिंक नहीं डालनी है किसान भाइयों। आपको 10 से 12 दिन तक अपनी फसल में अच्छे से पानी भर के रखना है, ताकि जो आपकी फसल है उसका फुटाव जल्दी हो जाए, कल्ले अधिक उसके अंदर निकल सके। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं धान की रोपाई किस प्रकार से करनी है। तो जब अपने धान की आप रोपाई करें तो जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 6 से 7 इंच रहनी चाहिए। यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो होनी चाहिए वो लगभग 6 इंच तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से किसान भाई आप अपने धान की फसल की रोपाई करने से पहले खेत की तैयारी कर सकते हैं और धान की फसल में बेसल डोज लगा सकते हैं। और रोपाई करने के बाद किसान भाइयों आप अपने धान की फसल से बढ़िया कल्ले, बढ़िया फुटाव और साथ साथ में बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।